फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले देखते हैं सेल क्या है। सो व्हाट इज सेल। आपके स्टार्टिंग में लिखा है फर्स्ट मतलब पैराग्राफ में व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी चीज़ को, थिंग को आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हो कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। जैसे कि मार्कर, ये मार्कर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नॉन लिविंग है कि लिविंग है। तो ध्यान से सुनो, किसी भी चीज़ में, किसी भी थिंग में अगर सेल प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑब्जेक्ट में सेल प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कोई सेल है क्या मार्कर में? इसमें कोई भी सेल नहीं है, तो ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस में क्या है? सेल प्रेजेंट है, तो क्या है? लिविंग थिंग है। प्लांट, प्लांट में क्या होता है? सेल है, तो क्या है? वो भी लिविंग थिंग है। तो हम लोग किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग थिंग किस बेसिस पर बोलेंगे? सेल के बेसिस पर, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग को हम लोग लिविंग या नॉन लिविंग किस बेसिस पर बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अगर सेल प्रेजेंट है तो लिविंग है, और सेल एब्सेंट है तो नॉन लिविंग है। समझ गए इतना बात? अगर सेल होगा तो लिविंग है और सेल नहीं होगा तो नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले देखो अब सेल क्या है। सेल क्या है? सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बोल सकते हो? आप किससे बना हो या मैं किससे बना हूँ? कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म या प्लांट किससे बना है? हर प्लांट, हर ऑर्गेनिज्म, हर ह्यूमन बींग किससे बना है? सेल से बना है। किससे बना है? सेल। सेल क्या है? सेल एक बहुत ही बेसिक यूनिट है। जैसे कि आपका घर किससे बना होगा? आपका घर बना होगा ब्रिक्स से। ब्रिक्स मतलब ईटा, ईट या ईटा बोल सकते हो, ठीक है। एक क्या है? ईट है, ठीक है। ऐसे ही आपका बहुत सारे ईट मिल के आपका पूरा बिल्डिंग या घर बना होगा आपका, ठीक है। ये है ब्रिक, ठीक है। ये क्या है? ब्रिक है। आप ईट या ईटा बोल सकते हो। तो आपका घर किससे बना है? ब्रिक से बना है। एक ही ब्रिक से थोड़ी बना है, बहुत सारे ब्रिक्स ब्रिक्स है ना, तो मिल के बना है, पूरा घर बिल्डिंग बना है आपका। वैसे ही हम लोग का बॉडी, इसको आप बोल सकते हो सेल मान सकते हो। ब्रिक्स को कैसे कंपेयर कर सकते हो? इसको कंपेयर कर सकते हो सेल से। सेल क्या है? एक बहुत ही बेसिक यूनिट है। वैसे ही ये ब्रिक क्या है? एक बिल्डिंग का बहुत ही बेसिक यूनिट है ना। बिल्डिंग बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसका एक छोटा सा यूनिट क्या है? ब्रिक है। वैसे ही हम लोग का बॉडी क्या, किससे बना है? हम लोग का बॉडी पूरा बना है सेल से। हम लोग का बॉडी पूरा बना है सेल से। अब बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट को बोलते हैं हम लोग बॉडी का सेल। बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज ह्यूमन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड सेल, ठीक है। एक पूरा ब्रिक है जो बिल्डिंग बना है, वैसे ही हम लोग का पूरा सेल है जिससे हम लोग पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म बना है। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि और ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही पूरा ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरे एक न्यू ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। तो ऐसे पूरा प्रोसेस हम लोग का सबसे बेसिक यूनिट है सेल। इतना समझ गए बात? तो अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेल का डिफिनेशन लिखते हैं कि सेल है क्या। तो सेल, इट इज ए बेसिक, इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल, इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सेल क्या है? एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। और क्या है? फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शन मतलब वो बॉडी का बहुत सारे फंक्शन करता है, उसे उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। समझ गए इतना? तो आप कभी भी आपको कोई पूछेगा सेल क्या, तो आप एक लाइन में आप जवाब दे सकते हो, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऑन द, आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म, सो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया गया है? एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। सो ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, ठीक। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है? जो जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिसमें मल्टीपल सेल प्रेजेंट है, ठीक है, मल्टीपल सेल प्रेजेंट उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लिख लेते हैं सिंगल सेल प्रेजेंट। सिंगल सेल प्रेजेंट, ठीक है। जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। और जिसमें मल्टीपल सेल प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल सेल प्रेजेंट, उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। तो आप समझ होंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। जो सिंगल सेल से बनता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल भी आप याद रखना, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना है। अमोएबा, ठीक है, अमोएबा भी। फिर है ईस्ट। ये सब क्या है? ये सब है सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है। आप इसका एग्जाम्पल देखो मल्टी सेलुलर का। ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं। और क्या है? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप बोल सकते हो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सब में क्या है? मल्टीपल सेल प्रेजेंट है। सो आप समझ गए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल से बनता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो मल्टीपल सेल से बनता है उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा और ईस्ट। और मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल है ह्यूमन और फायर प्लांट एंड एनिमल। ये था आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? देखो ध्यान से। इसमें जो बैक्टीरिया, एमोएबा, ईस्ट, इसमें क्या है? इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है। इसमें क्या है? सिंगल सेल प्रेजेंट है। लेकिन ये जो सिंगल सेल है वही मतलब पूरे इसका बॉडी फंक्शन करता है। हर फंक्शन को एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करते, मतलब ये सिंगल सेल प्रेजेंट, सिंगल सेल होते हुए भी ये सब फंक्शन करते हैं, ठीक। उसको क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से। तो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है वो? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, खुद मतलब सिंगल सेल और फंक्शन कर सकता है, ठीक। एक ही सेल पूरा फंक्शन कर सकता है, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, ठीक है। एक पूरा सेल पूरा फंक्शन कर सकता है बॉडी का सिंगल, जैसे कि एग्जांपल एमोएबा, ईस्ट, बैक्टीरिया। और बोल सकते हो इसको कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या कर सकता है? इसेंशियल लाइफ फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसेंशियल लाइफ फंक्शन परफॉर्म। सो वो क्या करता है? इसेंशियल लाइफ फंक्शन को भी परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मतलब ये नहीं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ भी फंक्शन फॉर्म, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इसेंशियल है फंक्शन के लिए, ठीक है। समझ गए आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि कैसे, मतलब उसको कौन से इंपॉर्टेंस क्या है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक। सो आप देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। आप क्या देखेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रब करूँगा। तो देखते हैं आप।
सो आप लोग ने पढ़ते रहो, लिख नोट बनाते रहो साथ से, ठीक है ना, आपको ईजी होगा। सो आप देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, आखिर सेल को डिस्कवर किसने किया था। सो देखेंगे आप डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, तो इसको कौन डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले साइंटिस्ट आए रॉबर्ट रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक सबसे पहले साइंटिस्ट है जो सेल को क्या किया, सेल को देखे और डिस्कवर्ड किए। कौन से सेल को देखे, डेड सेल को। कौन से सेल को देखिए, डेड सेल। सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल को देखा, ठीक है, मतलब उसको देखा और उसमें क्या दिखा उसको, स्मॉल मतलब मिनी कंपार्टमेंट लाइक दिखा। मिनी कंपार्टमेंट था उसमें, जैसे कि देखो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट था। स्मॉल स्मॉल बहुत सारे कंपार्टमेंट उसमें उसको दिखा, ठीक है। तो उस हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, उन्होंने क्या उसको, रॉबर्ट हुक ने क्या देखा उसको, मतलब स्ट्रक्चर में जब माइक्रोस्कोप से उसको देखा तो उसको दिखा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। कैसे दिखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। कौन से सेल को स्टडी किया, डेड सेल का कॉक। कॉक का जो थिन स्लाइस ऑफ सेल को लिया, ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉक के सेल को लिया और माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उसको क्या दिखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। क्या दिखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। आपको अच्छा से डायग्राम नहीं है लेकिन हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, तो उन्होंने उसको नाम बोल दिया क्या बोल, कंपार्टमेंट। क्या बोल दिया, कंपार्टमेंट, लेकिन उसको अभी क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग सेल, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया, देखा, ठीक है, तो उसको क्या दिखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। सो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। सो क्या देखा उनको, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। अब आया सेकंड साइंटिस्ट। सेकंड साइंटिस्ट कौन, एंटोन वॉन ली एंटोन लिवेन हुक, ठीक है। कौन सा फिर साइंटिस्ट आए, एंटोन लिवेन हुक। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल को, ये भी सेल को देखे और डिस्कवर कर, लेकिन डिफरेंस क्या है, इन्होंने लाइफ सेल को देखा, लिविंग सेल को। एंटोन लिवेन हुक ने लिविंग सेल को देखा और अब उसको डिस्कवर्ड किया। और जो रॉबर्ट हुक था उन्होंने डेड सेल को, ठीक है, डेड सेल को कॉक का देखा, लेकिन जो एंटोन लिवेन हुक को लिविंग सेल को स्टडी किया, देखा और डिस्कवर्ड किया। फिर साइंटिस्ट आए थर्ड, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस का। क्या डिस्कवर्ड किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। सो आपके तीन साइंटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रॉबर्ट हुक, ठीक है। पहला है रॉबर्ट हुक, सेकेंड है एंटोन वैन लीवेन हुक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन। ये तीनों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आप कब डिस्कवर्ड किया, देखो क्या डिस्कवर्ड किया। एंड रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर्ड किया, डेड सेल को। एंटोन लीवेन हुक लिविंग सेल को। और जो रॉबर्ट ब्राउन हो, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। यहाँ तक आप क्लियर हो। सो अब नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक सेल थ्योरी। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी किसने दिया था, सेल थ्योरी को टू साइंटिस्ट ने दिया था,
कौन कौन थे? बाई कौन कौन था जल्दी बताओ? स्लाइडिन एंड सचवान। स्लाइडिन एंड स्वान, ठीक है। सेल थ्योरी को किसने डिस्कवर कर सेल थ्योरी को किसने दिया था? स्लाइडिन एंड स्वान। स्लाइडिन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को डिस्कवर दिया था, ठीक है। तो क्या इन्होंने क्या बोला था, देखो ध्यान से। जो स्लाइडिन है वो क्या थे? वो हैं जर्मन बोटनिस्ट। जर्मन बोटनिस्ट। जर्मन बोटनिस्ट है, मतलब बोटनिस्ट मतलब जो प्लांट सेल को स्टडी करेंगे, ठीक है। जो प्लांट सेल को स्टडी उसको बोलते हैं जो प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बोटनिस्ट। और जो स्वान है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल के रिलेटेड है, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे जूलॉजिस्ट। सो स्लाइडिन क्या है? जर्मन बोटनिस्ट। और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। सो जो स्लेडन है, स्लेडन ने क्या किया था, इन्होंने मतलब इसने प्लांट के बारे में पूरी स्टडी किया। डिफरेंट प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट सेल को स्टडी किया। और उसमें पता चला कि मतलब बहुत सारे सेल मिलके क्या डिस्कवर किया, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इतना चीज़ उनको दिखा। जो स्लेडिन है वो जर्मन बॉटनिस्ट है। इन्होंने प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के सेल को स्टडी किया और उनको कॉमन फीचर्स देखा कि बहुत सारे सेल मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत सारे सेल मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। अब सेकंड साइंटिस्ट है स्वान। स्वान ने क्या किया था? ये क्या है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। डिफरेंट एनिमल सेल को स्टडी किया, डिफरेंट एनिमल सेल को स्टडी किया। तो कॉमन फीचर्स दिखा। कॉमन फीचर्स क्या है? कि उन लोग का जो आउटर लेयर है वो थिन वॉल है। आउटर लेयर और थिन वॉल है, जिसको अभी बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको भी बोलते हैं अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उन्होंने बोला कि जो सेल है उसको आउटर मोस्ट लेयर क्या है, थिन है, उसको बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। पहला बात। सेकंड बात क्या बोला इस सेकंड बात बोले कि प्लांट का एक यूनिक फीचर्स है। प्लांट का एक यूनिक फीचर्स है, यूनिक कैरेक्टर है बोल सकते हो कि प्लांट में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेते हैं। तो प्लांट का एक यूनिक फीचर्स है। प्लांट का यूनिक फीचर्स क्या है कि प्लांट में क्या होता है? प्लांट हैव यूनिक कैरेक्टर। यूनिक कैरेक्टर। प्लांट के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है। क्या है वो? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट के पास क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। मोस्ट डिफरेंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट फीचर्स बोल सकते हो, ठीक है। प्लांट सेल एनिमल सेल का मेन डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल के पास होता है सेल वॉल और जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो आप? तो आगे जाएं आप। तो ये साइंटिस्ट है जो उन्होंने टू साइंटिस्ट ने स्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या मतलब पोस्टुलेट दिया था? इन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो ऑर्गेनिज्म है, लास्ट लाइन लिख लेता हूँ, देखो इन्होंने क्या बोला था। ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पोस्टुलेट दिया था, देखो ध्यान से। ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल। सो इन्होंने मतलब टू साइंटिस्ट स्लेडिन एंड स्वान ने क्या बोला था कि और ऑर्गेनिज्म क्या है, जो हर ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल हैं, ठीक है। ये था इनका थ्योरी, सेल थ्योरी। लेकिन इस मतलब जो सेल थ्योरी में जो स्लेडिन एंड स्वान है, इन्होंने सेल को कैसे मतलब सेल डिस्कवर्ड हुआ उसको फॉर्म नहीं बताया, ठीक है। इन्होंने क्या खाली सेल के बारे में बताया कैसे सेल का है फीचर से बोलकर, लेकिन सेल कैसे फॉर्म्ड हुआ है, कैसे डिस्कवर, ठीक है, कैसे सेल बना है उसको नहीं बनाया, नहीं बताया मतलब, ठीक है। तो इसके बाद एक आते हैं एक और साइंटिस्ट,
फिर इसके बाद क्या है, फिर एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि जो सेल है वो किससे बना है, सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल से नए सेल आते हैं। इन्होंने बताया, फीचर्स दिया। एक साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विचक्राउ ने ये दिया। इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो सेल हैं, सेल डिवाइड करते हैं और सेल किससे आते हैं, सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने बोला सेल डिवाइड एंड कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, समझ गए इतना कि जो सेल है, मतलब मेन फीचर्स का ध्यान सुनो। जो सेल है वो क्या है, जो सेल आते हैं, जो सेल हैं वो डिवाइड करते हैं और पुराने सेल से नए सेल आते हैं। सिंपल फीचर्स था कि सेल कैसे फॉर्म होते हैं। इन्होंने बताया कि सेल कैसे फॉर्म्ड होते हैं बाय गिविंग अ थ्योरी। सेल डिवाइड करते हैं और सेल पुराने सेल से नए सेल आते हैं। ठीक है, पुराने सेल से नए सेल अब डेवलप होते हैं, उसी को उन्हें थ्योरी ने बोला। ठीक है, तो रुडोल्फ विचक्राउ ने इफ दिया था। समझ गए इतना बात। अब देखेंगे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल है वो कितने टाइप ऑफ सेल है। सो सेल टू टाइप ऑफ है। तो उसके बाद सबसे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करूँगा, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो क्या पढ़ेंगे आप, टाइप्स ऑफ सेल। लेक्चर लेंदी हो रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा स्पीड में आप देख लेना अगर आपको स्लो हो रहा होगा तो। सिंपल थ्योरी है सेल थ्योरी। ठीक है ना, आपका जो सेल थ्योरी है वो सिंपल है, बाकी आपको एक बार मतलब प्रॉपर इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको हो जाएगा। ज़्यादा मतलब हार्ड चैप्टर नहीं है सेल जो है। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सो सेल बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड है। जो सेल है टू टाइप्स में डिवाइड है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, देखो सबसे पहले इसका वर्ड का मतलब समझो। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है और यूकैरियोटिक मतलब क्या है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब है, इसको वर्ड का रिलेटेड है कैरियोन। कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस है वो क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। जो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो किस टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक में। आप यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक का सेल है, ठीक है, यू मतलब होता है ट्रू, इसमें ट्रू सेल ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में। तो टू टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, किसमें, सॉरी इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में यू मतलब होता है ट्रू, मतलब इसमें
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें एब्सेंट होता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। इतना समझ गए? प्रोकैरियोटिक सिंगल, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो इसमें जो यूकैरियोटिक है उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? जो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। और यूकैरियोटिक क्या है? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये था आपका फीचर्स प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब देखो, ध्यान सुनो, जो सेल होते हैं, ठीक है, सेल का साइज, ठीक है, सेल का साइज और शेप, सेल का साइज और शेप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जो सेल का शेप है और सेल का साइज है, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप हम लोग सेल को, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कौन देखा। देखो मतलब जो सेल होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है पता है आपको? सबसे स्मॉलेस्ट सेल को बोलते हैं मैक्रोप्लाज्म। माइक्रो ये प्लाज्म में क्या स्मॉलेस्ट सेल ये है, इसको बोल सकते हो एक क्या है, मैक्रोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। मैक्रोप्लाज्म में क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। फिर है सेकंड, देखो लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। सो लॉन्गेस्ट सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल हम लोग का ह्यूमन बॉडी का क्या है पता है आपको? नर्व सेल। क्या है लॉन्गेस्ट सेल? क्या है? नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, और स्मॉलेस्ट सेल है मैक्रोप्लाज्म, और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। क्या है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? मैक्रोप्लाज्म है, जिसका जिसका साइज होता है 3 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, फिर लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। ये था साइज, ये क्या था? सेल का साइज। अब देखेंगे सेल का शेप। सेल का शेप भी वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट प्लांट या एनिमल में, ठीक है। तो इसको आप एक बार, यहाँ पर नहीं हो पाया, हाँ यहाँ पर स्पेस कम है, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से लिख बनाएंगे लिख। सो आप देखेंगे सेल का शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं सेल के। पहला शेप है जैसे कि आरबीसी। पहला क्या है? आरबीसी का, जो आरबीसी का शेप है वो किस टाइप का, कैसे शेप है? राउंड है एंड कनकेव है, ठीक है। आरबीसी का शेप कैसा होता है? राउंड एंड कनकेव, ऐसी शेप का होता है। ये क्या कौन सा शेप है? राउंड एंड कनकेव शेप है आरबीसी का। सेकंड देखते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब पता है ना सबको, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? वाइट ब्लड सेल। इसका जो शेप होता है क्या होता है? एमोबॉइड होता है, एमोबॉइड, ठीक है। कैसे शेप का होता है? ये होते हैं ऐसी शेप के होते हैं, ठीक है। ऐसी शेप के होते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। एमोबॉइड शेप के होते हैं। आरबीसी देख लिए,
WBC। अब है थर्ड शेप, किसको देखेंगे? कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियल सेल, एपिथियल सेल। इसका सेल का शेप कैसा होता है? लॉन्ग होता है, लॉन्ग होगा, लॉन्ग एंड नैरो होता है। कैसा होता है शेप? देखो इसका शेप होता है ऐसे लॉन्ग शेप का होता है और नैरो होते हैं। ये है आपका एपिथियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, लॉन्ग है और नैरो है आपको कोलुमनार एपिथियल सेल। फोर्थ है नर्व सेल। नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल, अभी भी पढ़े हैं। नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। इसका शेप कैसा होता है? ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। क्या कैसा होता है? ब्रांच्ड होते हैं और नैरो होते हैं। नैरो कैसा होता है? इसका शेप आपको ब्रांच दिखेंगे और नैरो दिखेंगे। ऐसी शेप होते हैं नर्व सेल। ब्रांच दिख रहे हैं आपको और क्या है? नैरो है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये आप किसका शेप है? ये नर्व सेल का। फिफ्थ है ट्रेकिड। जो ट्रेकिड का शेप है वो कैसा होता है? ये होता है इलॉन्गेटेड। कैसा होता है? ये होता है इलॉन्गेटेड शेप के होते हैं। इलॉन्गेटेड शेप का मतलब कैसे होंगे ये? यहाँ पर मैं इसको ठीक है ना, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किसको? ट्रेकिड सेल को। देखो इलॉन्गेटेड शेप का कैसे होते हैं ये? ऐसी शेप के होते हैं। ठीक है, ऐसी शेप के आपको सारे मिलेंगे। किसके? ट्रेकिड के। इलॉन्गेटेड होते हैं। लास्ट है सिक्स सेल, मिजोफिल सेल। लास्ट क्या है? मिजोफिल सेल। इसके शेप कैसे होते हैं? ओवल शेप के होते हैं, राउंड होते हैं। लीफ का देखो, इसमें लीफ में कैसे सेल होता है? ओवल एंड राउंड होता है। इसमें आपको ओवल या राउंड शेप के दिख रहे होंगे सेल। ये है मिजोफिल सेल। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे मिजोफिल सेल। तो ये था आपका शेप ऑफ सेल। हम लोग ने सेल का शेप एंड साइज दोनों देख चुके हैं। सेल का शेप एंड साइज देख चुके। ठीक है, सो अब देखेंगे बाकी का चीज़ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इससे मतलब इस लेक्चर में पढ़ेंगे उसको तो लेक्चर बहुत लेंथ हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग ने इस पूरे लेक्चर में सेल के बारे में एक सेल थ्योरी, सेल क्या है, सेल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, हर चीज़ को सेल साइज प्रॉपर डिटेल में पढ़ा हूँ, बताया हूँ मैं आपको। ठीक है, पढ़े हैं तो इसको प्रॉपर आप नोट बनाओ, अच्छे से पढ़ो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।